का उच्चारण कहते हैं। 72 घंटों का गुणागणित ये है कि जब मोहम्मद गजनवी ने 1026 ईस्वी में जब पहली बार हमला किया था सोमनाथ मंदिर पर इसे लूटने के लिए, उस वक्त भी यहाँ के जो लोग थे 72 घंटों का अखंड ओंकार नाद पाठ किया था और अभी भी वही ओंकार पाठ हो रहा है। 8 तारीख से ये महोत्सव शुरू हुआ है, इस पर्व की शुरुआत हुई है और अभी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। कल उनका एक भव्य कार्यक्रम रहने वाला है जिसमें वो 9 बजे के आसपास पूजन और दर्शन करेंगे गर्भगृह में। उसके बाद जब 10:45 में उनके शौर्य सभा का एक आयोजन किया जाएगा। पहले शौर्य यात्रा निकाली जाएगी, उसको याद करते हुए, ये बात बताते हुए कि राष्ट्रगाथा और राष्ट्र जो है ये राष्ट्र निर्माण हमेशा हो सकता है और ये मंदिर उसी का प्रमाण है कि जितनी बार आक्रांता है ये मंदिर फिर से उठ खड़ा हुआ। उसी निर्माण को बताते हुए ये पूरी यात्रा निकाली जाएगी और उसी को देखते हुए इसका आयोजन किया गया है। पीएम का कॉन्वॉय गुजर रहा है, उन्हीं के कॉन्वॉय की ये सारी गाड़ियां हैं और उसी के दौरान मैं आपको बताऊं कि आगे एक ड्रोन शो का आयोजन, यहाँ पर कई गुजराती कलाकार बुलाए गए हैं और उन गुजराती कलाकारों ने अपना जो है मतलब भजन और दूसरे गायकी से जो यहाँ लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वैसे ये गुजरात के श्रद्धालु हैं लेकिन और भी अलग अलग जगहों से ये श्रद्धालु आए हुए हैं। मैंने देखा जब आगे की ओर आप आएंगे तो एक सोमनाथ का शिवलिंग फूलों से बनाया गया है, अलग अलग तरह से पूरे शहर को सजाया गया है। सोमनाथ का पूरा प्रांगण तो सजा ही हुआ है लेकिन इसके साथ साथ जैसे सोमनाथ के मुख्य द्वार से आप इधर आते हैं वहां पर भी आपको फूलों से सजा हुआ शिवलिंग दिख रहा होगा। और अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर सोमनाथ मंदिर के आत्मविश्वास की कहानी कहती और पूरे विश्व को हिंदुत्व का संदेश देती हुई ये धर्म ध्वजा आपको यहाँ दिख जाएगी। इसके अलावा कुछ और तस्वीरों के बारे में मैं बता देता हूँ जो आपको इस फ्रेम में दिखाई दे रही होंगी। अभी जो पहले आप कॉन्वॉय के साथ साथ आप देखेंगे कि लोगों के यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए और जमा होने के लिए जो स्वाभिमान पर्व मनाया गया है, एक मतलब मुख्य द्वार से लेकर और आसपास के पूरे प्रांगण में यहाँ पर लोगों के खड़े होने के लिए व्यवस्था है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। इसके अलावा ये जो प्रतिमा आपको सामने दिखाई दे रही है ये हमीर जी गोयल की प्रतिमा है। ये माफ कीजिए, ये हमीर सिंह की प्रतिमा है और ये हमीर सिंह जो थे इनका अहम योगदान रहा है हमीर जी गोहिल की। हमीर जी गोहिल का योगदान ये था कि जब आक्रांता इस सोमनाथ मंदिर पर आए थे आक्रमण करने के लिए तो उस वक्त इन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी थी और लेकिन आक्रांताओं ने उनका सर पीछे से काटकर धड़ से अलग कर दिया गया था। गोहिल जी के बारे में ये कहा जाता है कि जब इनका सर धड़ से अलग कर दिया गया था उसके बाद इनका शरीर जो धड़ था वो लड़ रहा था। और राजपूतों की ये तब, क्योंकि ये सौराष्ट्र के थे, सौराष्ट्र के जो राजपूत राजा थे उनमें से एक थे, तो ये कहा जाता है कि उनको सिर झुकाना मंजूर नहीं है, वो भक्ति में सिर कटा सकते हैं, लड़ते हुए सिर कटा सकते हैं। तो क्योंकि इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले को रोका था, जंग लड़ी थी, ये प्रतिमा जो है वो उनकी याद में बनाई गई है सोमनाथ मंदिर के ठीक बगल में। आपको एक और प्रतिमा दिखाता हूँ, वो बगल में प्रतिमा आप देख रहे होंगे, जरा वो दिखाइए। वेगड़ा जी भील की प्रतिमा है। जब 1395 ईस्वी में आक्रांता आए थे, जब जाफर खान आया था और वो अपने पोते के साथ आया था, अहमद शाह उसका नाम था, जब वो आक्रांता आए थे उन आक्रांताओं ने भी सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था इसका धन लूटने के लिए। तो इस बात जो वेगड़ा जी भील थे उन्होंने उनसे जाफर खान और अहमद शाह से लड़ाई लड़ी थी और तब हालांकि उसमें उन्होंने बलिदान दिया था, उन आक्रांताओं ने उन्हें मार दिया था, लेकिन क्योंकि वो भील समुदाय से आते थे तो उन्होंने भी जो लड़ाई लड़ी उनको याद करते हुए उनके बलिदान को जिंदा रखने के लिए कि आने वाली पीढ़ियां इससे सीखे और उसका गान करे, वहां उनकी मूर्ति बनाई गई है। तो वेगड़ा जी भील की बनाई गई है मूर्ति और उसके साथ साथ हमीर जी या हमीर सिंह गोहिल की ये प्रतिमा बनाई गई। दोनों प्रतिमाओं के बारे में बताया। अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये आपको तस्वीरें प्रांगण से दिख रही है। अब यहाँ जो लोग हैं जरा उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? सोमनाथ। ये कैसा लग रहा है माहौल? बहुत मस्त, बहुत मस्त माहौल है। ऐसा हमेशा होता है कि अभी आयोजन हुआ? नहीं, मोदी आया, मोदी साहब आए हैं तो साहब आए, मोदी साहब को देखा? हाँ, दिखा। कैसा लगा? बहुत मस्त लगा है।
और ये आयोजन कैसा लगा? और डेकोरेशन बहुत मस्त किया है। कहाँ से आए भाई? मैं इधर से ही रहने वाला हूँ। ठीक है, रहने वाले? हाँ, प्रॉपर इधर से रहने वाला हूँ। आयोजन कैसा लगा? आयोजन बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या बदला हुआ लग रहा है मंदिर? बहुत पहले बार देखा है इतना बड़ा के बात छोड़ दो। मोदी साहब आया, आनंद हो गया। हाँ, आनंद हो गया। कुछ और लोग हैं जो कुछ यहाँ दर्शक हैं जो दूसरे लोग आए हुए हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ जाना हालांकि मुश्किल है। अब आगे आप देखेंगे कि बड़े एलसीडी पर लोगों को दिखाया जा रहा है, उसके साथ साथ जो ड्रोन शो हो रहा है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें बता रही हैं। अब एक और कन्वॉय आया हुआ है। हालांकि इधर के लोगों से हम बातचीत करेंगे और लोगों से जानेंगे। यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं। कई लोगों ने अपनी यात्राएं पहले से प्लान कर रखी थी और कई लोग हैं जो इस स्वाभिमान पर्व के अवसर पर। कहाँ से आए आप लोग? ऐसा आयोजन देखा था पहले? नहीं, कभी नहीं देखा था, पहली बार है सब। कहाँ से हैं? हम भी जूनागढ़ से है। जूनागढ़ से। अभी यहाँ आए अभी यहाँ पे आए हैं। दर्शन करने के नहीं है, ड्यूटी करने के लिए। वाले हैं। कहाँ किस डिपार्टमेंट ड्यूटी है? इरिगेशन डिपार्टमेंट के। मैं पर्थ से आया हूँ। मैं पर्थ से आया हूँ। हाँ जी। स्वाभिमान पर हाँ ना, वैसे तो मैं यहाँ का ही हूँ, लोकल गुजरात के हूँ, बट आई एम ग्लैड कि मैं इस टाइम पे आया तो मुझे ये कार्यक्रम देखने को मिला। पहले से प्लान थी ट्रिप की? बाद में ना पहले ही था, बट बाद में पता चला। अच्छा इत्तेफाक हो गया, तो अच्छा इत्तेफाक हो गया। ऐसा कभी आयोजन देखा है क्या? ना, कभी नहीं देखा। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम सोमनाथ मंदिर से लाइव, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो चल रहा है। देखिए, खुद पीएम मोदी यहां पे उतरकर लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और ख़ास बात ये कि पीएम मोदी ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे, ट्रस्ट के साथ मीटिंग भी करेंगे। साथ ही साथ पीएम मोदी मंदिर पहुंचे, सोमनाथ मंदिर, जहां पर पीएम मोदी को देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम लगा है। साहब मोदी साहब को देखा? हाँ, दिखा कैसा लगा? बहुत मस्त। लगा है। और ये आयोजन कैसा लगा? और डेकोरेशन बहुत मस्त किया है। कहाँ से आए भाई? मैं इधर से ही रहने वाला हूँ। ठीक है, रहने वाले? हाँ, प्रॉपर इधर से रहने वाला हूँ। आयोजन कैसा लगा? आयोजन बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या बदला हुआ लग रहा है मंदिर? बहुत पहले बार देखा है इतना बड़ा के बात छोड़ दो। मोदी साहब आया, आनंद हो गया। हाँ, आनंद हो गया। कुछ और लोग हैं जो कुछ यहाँ दर्शक हैं जो दूसरे लोग आए हुए हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ जाना हालांकि मुश्किल है। अब आगे आप देखेंगे कि बड़े एलसीडी पर लोगों को दिखाया जा रहा है, उसके साथ साथ जो ड्रोन शो हो रहा है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें बता रही हैं। अब एक और कन्वॉय आया हुआ है। हालांकि इधर के लोगों से हम बातचीत करेंगे और लोगों से जानेंगे। यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं। कई लोगों ने अपनी यात्राएं पहले से प्लान कर रखी थी और कई लोग हैं जो इस स्वाभिमान पर्व के अवसर पर। कहाँ से आए आप लोग? ऐसा कभी आयोजन देखा है क्या? ना, कभी नहीं देखा। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम सोमनाथ मंदिर से लाइव, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो चल रहा है। देखिए, खुद पीएम मोदी यहां पे उतरकर लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और ख़ास बात ये कि पीएम मोदी ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे, ट्रस्ट के साथ मीटिंग भी करेंगे। साथ ही साथ पीएम मोदी मंदिर पहुंचे, सोमनाथ मंदिर, जहां पर पीएम मोदी को देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम लगा है।